हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल नंबर 1। तो आज का सवाल नंबर 1 है कि भारत में भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन सा है। यानी कि भारतीय रेल है, उसको अधिकतम कमाई कहाँ से होती है? यात्री की आय से, माल यातायात की आय से, फुटकर विविध आय से या अन्य कोच की आय से। तो इसका आंसर बी होगा, यात्री माल यातायात के आय से। ये वाला अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? निम्नलिखित में किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? तो इसका आंसर होगा क, ऋग्वेद। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से या 8 राज्यों से? तो इसका उत्तर होगा 8 राज्यों से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में, लोकसभा अध्यक्ष के उपस्थिति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, अटॉर्नी जनरल की उपस्थिति में? तो इसका उत्तर होगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में। अगला सवाल है, नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा खाली स्थान जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अनुपातिक रूप से मनोनीत किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा क, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या सभी विकल्प सही हैं? तो इसका उत्तर होगा डी, सभी होगा। यानी कि इसमें सभी सही है, विदेश नीति भी, आंतरिक नीति भी, जीवन वृत्त भी। अगला सवाल है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या रेंज? तो इसका उत्तर है पुर्तगाली। अगला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है? तो इसका उत्तर होगा सी, नीफे। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला सवाल, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? गोवा से कोची, गोवा से दीव, दमन से गोवा या गोवा से मुंबई? तो इसका आंसर होगा सी, दमन से गोवा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर होगा बी, कथकली कर्नाटक का नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? भारत, रूस, म्यांमार, मंगोलिया? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद
252, अनुच्छेद 254 या अनुच्छेद 256? तो इसका आंसर होगा क, अनुच्छेद 368। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? तो इसका आंसर होगा भाग 8। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, सूखे और गर्म होते हैं, केवल समुद्री क्षेत्र में होते हैं, अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं, में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तो यही होगा डी आंसर। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत खाली स्थान का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अंडरलाइन। अगला सवाल, जेम्स गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? अगला सवाल है, जेम्स गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? तो इसका आंसर होगा जावा, बी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन वर्ष में बनाया गया था, यानी कि राष्ट्रपति भवन खाली स्थान में बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1910। संथारा खाली स्थान समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म।